अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स टाउन और भारत पर इलेक्शन यात्रा में। हमारी यात्रा एक बार फिर से आप पहुंची है बिहार की राजधानी पटना। चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है। दीपावली देश मना चुका है। चुनाव में दोनों चरणों का नामांकन भी खत्म हो चुका है और जब हम पटना में मौजूद है, पटना के लोग मौजूद हैं, एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजा दीजिए, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और लोकतंत्र में जनता का ही मैंडेट होता है कि आखिरकार सत्ता के शीर्ष तक पहुंचेगा कौन। माहौल क्या है, कुछ बदला? नहीं, वही है, विकास के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है। बिल्कुल बदलाव है। जनसुराज की सरकार आ रही है। बदलाव है, तेजस्वी जी आ रहे हैं। तेजस्वी ही निश्चित है। तेजस्वी ही निश्चित है। बदलाव आ रहा है। हर घर नौकरी। तेजस्वी ही निश्चित है। तेजस्वी जी ही आ रहे हैं। बदलाव की बहुत जरूरत है। जुआ के हाथ में बिहार। जिस तरह से मृत्यु सत्य है उसी प्रकार से यह भी सत्य है कि तेजस्वी का आना है 14 तारीख को। कहां से कम तुलना तो ठीक करिए। मृत्यु जीवन मरण के चक्कर में कहां फंस गए भाई? चुनावी चक्कर में फंसिए, अभी नहीं। लेकिन देखिए मंच पर नेताओं की मौजूदगी है, लेकिन बिहार में चुनाव और इसका तनाव पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में चर्चा हो रही कि 6 और 11 को जब बिहार में वोटिंग होगी कहीं उधर स्ट्राइक ना हो जाए। लेकिन तनाव यहां पर महागठबंधन में भी है। महागठबंधन में इसलिए कि फ्रेंडली फाइट के नाम पर कांग्रेस आरजेडी आमने सामने है। लोग पूछ रहे हैं कौन सी दोस्ती है। मंच पर मौजूद नेताओं से बातचीत करेंगे, जनता के बीच भी हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। बिहार चुनाव में दोनों चरणों का नॉमिनेशन खत्म हो चुका है और इलेक्शन यात्रा की टीम फिर से बिहार की राजधानी पटना पहुंच चुकी है, जो इसे लेकर सवाल उठाते रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तान में तो खौफ पसरा है, लेकिन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा किसी चुनावी तारीख की मोहताज नहीं। भारत का अगला सिंदूर जब भी लगेगा वो सीधे आतंक के ठिकानों और उनके आकाओं के माथे पर लगेगा। जहां तक बिहार चुनाव का सवाल है, कई सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। कुछ सीटों पर कांग्रेस आरजेडी में तो कुछ पर कांग्रेस और सीपीआई कैंडिडेट्स में टकराव हो रहा। कुछ सीटों पर ऐसी नौबत आई है, वो भी सब ठीक हो जाएगा। ये सब गठबंधन के राजनीति के दौर में चलता है, सब ठीक हो जाएगा। तो ये लोग पार्ले जी का बिस्कुट हो गए जो चाय में डूबे हुए हैं। खत्म, राहुल गांधी के शब्दों में फिनिश, खत्म, हटा दो। ये वैसे ही खत्म हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा। तो पूरी तरह से इनका गठबंधन तो एक तरह से समझिए टूट गया। और आरजेडी कभी भी ईमानदार कांग्रेस के प्रति नहीं रही है। वहां तो पूरा सिर्फ टोवल है, कोई कुर्ता फाड़ दे रहा है, कोई रो रहा है। अलायंस में फूट, टिकट बंटवारे पर नाराजगी और अंदरूनी बगावत में उलझा महागठबंधन इलेक्शन कैंपेन में भी एनडीए से पिछड़ता नजर आ रहा। आज सीएम नीतीश कुमार की मुजफ्फरपुर के मीनापुर और कांटी में जनसभा हुई, तो वहीं पीएम मोदी 24 अक्टूबर से प्रचार अभियान का आगाज करने वाले हैं, जबकि महागठबंधन की चुनावी सभा की शुरुआत तक नहीं हुई है। कांग्रेस का नैया डूबा है तो वो राहुल गांधी जी के कारण डूबा है। राहुल गांधी जी समय पर कभी सीरियस होते ही नहीं, और आपने देखा कि जिस तरह से एसआईआर का उन्होंने जो है रोड शो किया और यात्रा किया, और उसके बाद वो विदेश चले गए। हम ही अकेले भारी है इन लोगों पर, आप चिंता ना करिए। एनडीए पर अकेले भारी है, आप उसकी चिंता न करिए। नेता का प्रोग्राम छठ के बाद शुरू होगी। नॉमिनेशन खत्म होने के बाद भी जिस महागठबंधन में किचकिच जारी है,
कई सीटों पर खुली जंग हो रही है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव उसी महागठबंधन में शामिल कांग्रेस में आने का ऑफर नीतीश कुमार को दे रहे हैं। नीतीश जी चुनाव के बाद आपको लगता है कि इन लोगों के साथ रहने वाले हैं? नीतीश जी को सिर्फ कांग्रेस से सम्मान देगी, आप चिंता मत करिए। सवाल है कि बिहार चुनाव में फ्रेंडली फाइट की ये रार क्या महागठबंधन में दरार डाल चुकी है? क्या महागठबंधन की इस आपसी खींचतान से एनडीए को वाकओवर मिल रहा है? एनडीए में अमित शाह और नीतीश कुमार ने प्रचार अभियान को धार देना भी शुरू कर दिया, लेकिन तेजस्वी और राहुल का अब तक चुनावी सभा नहीं करने से महागठबंधन चुनावी रेस में पिछड़ गया है। ऐसे तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए सीधे चलते हैं पटना में जनता जनार्दन के बीच। चलिए आपने रिपोर्ट देखी। मैं मंच पर सबसे पहले पहुंचता हूं और मंच पर मौजूद नेताओं से आपका परिचय करवाता हूं, फिर इस चर्चा की शुरुआत की जाएगी। मेरी दाहिनी ओर से गुरु प्रकाश पासवान भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अरविंद निषाद जी जेडीयू के नेता और प्रवक्ता है, प्रियंका भारती जी आरजेडी की नेता और प्रवक्ता है, विशाल यादव जी कांग्रेस पार्टी के नेता, दिव्या गौतम जी कैंडिडेट है सीपीआईएमएल की दीघा से, और मसीउद्दीन है जन स्वराज के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत प्रियंका भारती आपसे करता हूं। तनाव दो जगह है चुनाव का, एक पाकिस्तान में या फिर महागठबंधन में? तनाव हमको जहाँ आप खड़े वहाँ नजर आ रहा है, पीछे आपके पुल है, बहुत खतरनाक जगह आप चुने हैं शो के लिए। कहीं कोई ना कोई चूहा धसाने का कोशिश कर रहा होगा इसको, क्योंकि बिहार में हर जगह पुल, एक एक सप्ताह में 7 पुल 8 पुल ऐसे ही गिरता है, चूहा उसके लिए जिम्मेदार होता है। और हाँ, जब आप सीट पे, तनाव पे, एनडीए पे, बीजेपी पे बात करना चाहते हैं, हम नहीं करेंगे। हम बिहार के विकास पर ही बात करेंगे, हम बिहार के मुद्दे पर बात करेंगे। मुद्दा यह है कि जिस सुशासन की आप बात करते हैं, बगल में बांस घाट है, सुशासन बाबू सुशासन फूका है वहां पर। इतने सालों से हमको कोई सुशासन नहीं दिखा है। दिखता क्या है? बगल में बीजेपी प्रवक्ता है, एक सवाल पूछेंगे, अमित शाह जी इन कनक्लेव बोले हैं खुल करके कि बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं आएगा, जमीन नहीं है बिहार में। ये क्या है आपके सामने? ये सब क्या हवा है, जमीन नहीं है। दूसरी बात कि अडानी जी को जमीन देने के लिए बस खूब जमीन है, 1150 एकड़ जमीन दे दिया, 1 रुपया में। हमको आपको नहीं मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा। तो वहां जमीन था, वो अपने दोस्त को देने के लिए। बिहार में इंडस्ट्री बनाने के लिए जमीन है, मतलब गुजरात में इंडस्ट्री लगेगा, अब बिहार मजदूर सप्लाई करेगा। ये तो बिहार में ठीक है, गुरु भाई इसका जवाब देंगे, लेकिन मेरा सवाल आप स्किप कर गई प्रियंका भारती। क्यों महागठबंधन में बातचीत नहीं करेंगी? जवाब देना मुश्किल हो रहा है क्या? महागठबंधन में हमको फ्रेंडली फाइट के नाम पर आमने सामने हो जाइए। और आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या नहीं कहा? उधर पाकिस्तान कह रहा है 6 और 11 को कहीं स्ट्राइक न हो जाए, उधर खौफ, यहाँ लोग मानने को ही तैयार नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर में कुछ हुआ। मैंने अगर बिहार पे बात की तो मैंने महागठबंधन की ही बात की, क्योंकि महागठबंधन बिहार के मुद्दे पर टिका है, हर घर सरकारी नौकरी के मुद्दे पर है। तेजस्वी जी ने कहा है हर घर नौकरी देंगे, और साथ ही साथ एमएनसी लाएंगे, इंडस्ट्री लाएंगे। टिकट बंटवारे का मुद्दा सुलझा नहीं पा रहे, जनता के मुद्दे कैसे सुलझेंगे? राकेश जी, सीट का मुद्दा आपके लिए हो सकता है जरूरी हो, किसी बिहारी के लिए जरूरी नहीं है। उनके लिए जरूरी है नौकरी, उनके लिए जरूरी है एम्स, जरूरी है यूनिवर्सिटी, जरूरी है आईटी पार्क। अगर एक आईटी पार्क बिहार में लगा होता तो 30,000 नौकरी मिलता। लेकिन गिरिराज जी से पूछा गया, सर काहे नहीं आया आईटी पार्क? तो क्या पता है क्या बोला? ये सब नेगेटिव सवाल पूछने का नया है, ये सब मत पूछा करिए। क्या पूछे? हलाला और झटका मीट कैसे आता है? ठीक, अभी भी पाकिस्तान वाला सवाल स्किप हो गया। गुरु भाई पहले इनकी बात का जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं, देखिए ऐसा है कि पुल की बात हो रही थी लालू जी के समय, अब कितना पुल बना है? ये बन चुका है, 4 और बन और 15 होने वाले इनॉग्रेट। पहली बात। दूसरा, कॉलेज की आईआईटी का आऊंगा, आप लोगों के बीच आऊंगा, जनता की बारी भी आएगी। एक एक बार सब नेताओं को सुन लीजिए, फिर सवाल पूछना आसान होगा आपके लिए। ये गुरु प्रकाश बोलिए, बोलिए आप। ये आईआईटी पटना, आईआईएम बोधगया, 2 एम्स, 2 एयरपोर्ट, दरभंगा एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट, जमीन की बात हो रही थी। अभी कोर्ट ने बता दिया ना, लालू जी ने जमीन लिया, नौकरी दिया, कहते हैं 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख में नौकरी देंगे, 20 लाख में नौकरी देंगे, जमीन लिखवा लेंगे, गरीब का जमीन लिखवा लेंगे और कहते हैं नौकरी देंगे। कोर्ट ने फ्रेम कर दिया है ऐसे अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को। बिहार के लोग बाहर का रास्ता दिखा देंगे। कहते हैं दलित पिछड़ों की बात करते हैं, दलित समाज कहते हैं राजेश राम, अपमानित किया गया, बाहर एयरपोर्ट के बाहर उनको पीटा गया। स्वर्गीय शरद यादव कहते हैं के मसीहा हैं, मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन लागू करने में शरद यादव जी के बेटे के लिए टिकट नहीं है, लेकिन दुर्दांत अपराधी शहाबुद्दीन के बेटे के लिए टिकट है आपके।
शरद यादव के बेटे के लिए टिकट नहीं है। ऐसे दलितों के विरोधी, पिछड़ों के विरोधी, अति ठीक है, जेएमएम ठीक है। गुरु प्रकाश मैं आ रहा हूं। प्रियंका भारती मेरे एक सवाल का और जवाब दीजिए। वास्तविकता है इनकी। हाँ, प्रियंका भारती मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं बहुत पिन पॉइंटेड सवाल आपसे कर रहा हूं। लालगंज वैशाली, लालगंज में मुन्ना शुक्ला की बेटी को चुनावी मैदान में आप लोगों ने उतारा, शिवानी शुक्ला को, और वहां से कांग्रेस के आदित्य कुमार राजा चुनाव मैदान में है। आप जनता को बस ये बता दीजिए, आप जनता को ये बता दीजिए, अलग अलग सीटों पर कोई नाम वापस पिछले घंटे में ले लिया हो तो मुझे नहीं पता है। वैशाली में भी आरजेडी ने अजब कुशवाहा को टिकट दिया है, कांग्रेस ने यहां से इंजीनियर संजीव सिंह को उतारा है। रोसड़ा में भी यही स्थिति है, राजा पाकड़ की स्थिति है, बिहार शरीफ की स्थिति है, बछवाड़ा की स्थिति है, तारापुर कहलगांव, वारसलीगंज, जहां पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार हैं। आप बस बताइए कि जनता जाए तो आरजेडी वाले को बटन दबाए। जवाब आ गया है, जवाब दीजिए। आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन स्लो पहुंच रहा है आज। आप मैंने बोला कि एक घंटे में कोई नाम वापस ले लिया हो तो मुझे नहीं पता। हो गया है। और दूसरा बात, शहाबुद्दीन नजर आते हैं, अनंत सिंह कौन है? देवता हैं। अनंत मोहन कौन है? देवता। अभी तो मैंने नाम ही नहीं लिया शहाबुद्दीन का। लिया। अरे अभी तो मैंने शहाबुद्दीन का नाम ही नहीं लिया। प्रवक्ता ने लिया। ये लोग अगर देवता है तो हमको पता, ये पूजा करते होंगे गुरु प्रकाश जी उनकी जाकर के, हम नहीं करते हैं। दूसरी बात, अमरिंदर कौन है? ये सब बहुत, हुलास कौन है? ये सब बहुत नाम है। छोड़िए, खुद छोड़िए ना, छोड़िए। बस एक बात, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कौन है? छोड़िए। गुरु प्रकाश रिप्लाई। बेल पे बाहर कौन है? लालू जी बाहर है क्या? लालू जी बेल पे बाहर है, ये भी बताना चाहिए। खुद तेजस्वी यादव बाहर है, खुद राबड़ी देवी बेल पे बाहर है। ये चार शीटेड लोगों को बिहार की जनता सत्ता के आसपास नहीं भटकने। हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है ना धोने वाला, ना तो धो देते। ये सब हमारे पास वॉशिंग मशीन होता जो इनके पास है। लालू जी कुछ जेल से बाहर है भाई, को भी वॉशिंग मशीन में धो के चकाचक कर देते। बेल के बाहर। ठीक है, विशाल यादव किस, अभी बताया गया कि कुछ नॉमिनेशन वापस हो रहे हैं जिन जगहों का मैंने नाम लिया, क्या एक भी जगह फ्रेंडली फाइट नहीं होगी? फ्रेंडली फाइट से आपको क्या दिक्कत है? बिहार की जनता अरे जनता को दिक्कत है, मुझे काहे को दिक्कत होगी? जवाब दे रहा हूं। हम तो जनता के पास ऑप्शन दिए हैं, ए नहीं तो बी। आपका वोट महागठबंधन को ही जाएगा, और इनको भी एक ऑप्शन दे दिए हैं कि हम 2 जगह लड़ रहे हैं, फिर भी आप एक जीत कर दिखाइए, क्योंकि इनका जनाधार खत्म हो गया, इनका अस्तित्व खत्म। इन्होंने काम नहीं किया है 20 सालों में। काम क्या है तो बताइए, कहाँ काम किया है? यहाँ पटना में पुल बनाने, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी है, उनके विधानसभा में पुल टूट के गया। नितिन नवीन जी कहते हैं कहाँ पुल धसा, तो नीचे छोड़ दूंगा। पटना का डबल डेकर पुल धस गया है, नितिन नवीन जी कब इस्तीफा देंगे? पटना का डबल डेकर पुल धस गया था, और बिहार सरकार का मंत्री कहते हैं कि अगर पुल धसा है सबूत देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। नितिन अरविंद निषाद सुनिए, टाइम्स पर आकर जनता को कंफ्यूज मत करिए कि हम ऑप्शन ए दे रहे हैं, ऑप्शन बी दे रहे हैं। यहाँ कोई ये कोई गेम नहीं चल रहा है कि कौन सी लाइफलाइन दी जाएगी। आप सीधे बताइए कि कांग्रेस को वोट दे या आरजेडी को वोट दे, फिर तो वोट बढ़ जाएगा। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी और भाजपा के खिलाफ में महागठबंधन की सरकार। अगर एक भी सीट पर आरजेडी कांग्रेस के उम्मीदवार अगर एक साथ है तो आप जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं एक लाइन में। जनता के पास विकल्प हमने दे दिया, जनता के पास विकल्प दे दिया। तो कहिए कि ए और बी दोनों विकल्प हमारे पास नहीं भाई, ए और बी दोनों विकल्प हमारे पास है। आप लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं। आपके किसी भी एक नेता ने तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया कि ये मुख्यमंत्री होंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी जी हैं, चुनाव के सभी मामलों के चेयरमैन तेजस्वी जी, और हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने सभी मंचों से कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी जी होंगे। भाजपा के किसी एक नेता का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 25 में दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। किसी एक नेता का नाम बताइए। हम बताते हैं, हमारे नेता अखिलेश जी ने कहा है। अरविंद एक मिनट रुकिए, आ रहा हूं, आप लोगों के बीच आ रहा हूं। अरविंद निषाद ये कह रहे हैं कंफ्यूजन इनके यहाँ नहीं, आप लोगों के बीच में है कंफ्यूजन, और आप लोग नीतीश कुमार को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहे हैं, या कुछ अलग से स्थिति तैयार है? देखिए, हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। पिछले 25 वर्षों से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं और एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। अरे भाई, आप इसे मैं जानता था। 20 साल से मुख्यमंत्री और 25 साल से बिहार में एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। यही तो जानकारी का, ज्ञान का अभाव है, जो राजद को नहीं है ज्ञान। राजद ज्ञान के अभाव में जीता है। इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी इस बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए संकल्पित हैं और विकसित राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। 25 से 30
औद्योगिक बिहार बनाने के लिए नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। बिहार में आज जीविका दीदियों का 1,60,00,000 का समूह है और 56,000 के बेटा को भी टिकट दिया गया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की मास्टरमाइंड मंजू वर्मा थी। मंजू वर्मा के बेटा को भी टिकट दिया गया है। मंजू वर्मा के बेटा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मास्टरमाइंड थी मंजू वर्मा। अरे सुन लीजिए उसका भी मैं उत्तर दे रहा हूँ। आपके यहाँ भरमार है, आपके यहाँ राष्ट्रीय जनता दल में महागठबंधन में दागदार लोग का भरमार है और ऐसे ही लोगों के कारण राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन आज बैकफुट पर है। ऐसे बैकफुट पार्टी पर अच्छा ठीक है प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही हैं, फिर मैं आगे दिव्या जी आपके पास आ रहा हूँ। रुकिए अरविंद भाई रुकिए प्रियंका जी बोलिए आप कुछ कहना चाहते हैं। डिग्री घोटाला के आरोपी है सम्राट चौधरी। निशाद जी अरे घोटाला पर जाएंगे भाई तो घोटाला पर अलग से डिबेट करनी पड़ेगी ना। आप जवाब देने की स्थिति में होंगे फिर उधर भी मुश्किल हो जाएगी, मत डिबेट करिए। प्रियंका जी आप बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ नीतीश जी का नाम ले रहे हैं, नीतीश जी का नाम ले रहे हैं ना आप। ऊपर देखिए सब लोग ड्रोन है, ड्रोनमा घूम रहा है। इतना इलाका में भी नीतीश जी घूम नहीं पाते क्योंकि किसी को नजर ही नहीं आते हैं। यहाँ तो घूम रहा है, वहाँ तो घूम भी नहीं पाते नीतीश जी। दूसरी बात असली बात पता है तभी जनता ये बात मानी है। दूसरी बात नीतीश जी आखिरी बार कब देखे गए थे? आप देखे थे? आप देखे थे नीतीश जी को? आप देखे थे नीतीश जी को? कोई नहीं देखा। रुकिए प्रियंका जी आपने कहा कि मैं थोड़ी सी कम तैयारी के साथ आए, पॉलिटिकल हैपनिंग में कौन कब नाम वापस ले ले शो शुरू कर रहे हैं। थोड़ी सी तैयारी आपने भी कम कर ली। नीतीश कुमार की 2 रैली हो गई आज, आप कह रही हैं कब देखे गए? सुना कि नहीं आप लोगों ने नीतीश कुमार के लिए? 2 रैली उसके पहले नामांकन। अरे आज की बात बता रहा हूँ, आज की बात बता रहा हूँ। भी जा चुके हैं। इनके नेता घर से नहीं निकल रहे हैं, इनके नेता घर से नहीं घर में बंद है, इनके टिकटार्थी खोद रहे हैं। रुकिए निशाद भाई रुकिए, एक एक करके फिर मैं जनता के बीच राजद के टिकटार्थी कुर्ता फाड़ रहे हैं। ठीक है ठीक है हो गया। इसलिए इनके नेता डर के मारे घर से नहीं निकल रहे हैं। बाहर में ये बताइए आप लोग, गोपाल मंडल जी रो रहे थे कि नहीं रो रहे थे? पुलिस टांग के उनको लेके गया कि नहीं लेके गया? दूसरी बात नीतीश जी कब इसलिए जनता के बीच नहीं आते हैं क्योंकि उनको खुद ही पता नहीं है कि किसके सर पे कब गमला रख देंगे और क्योंकि कंट्रोल हो रहा है बीजेपी से, इसका घबराहट उनके भीतर क्या है। गुरु भाई आप लोग कंट्रोल कर रहे हैं नीतीश कुमार को, इसीलिए नहीं निकलने दे रहे बाहर? नहीं, मुझे लगता है कि आरजेडी के लालू जी के घर के बाहर कहा गया था 2,70,00,000 नहीं था तो टिकट नहीं मिला, 2,70,00,000 होता तो टिकट मिल जाता। ऐसी टिकट की बेचा बेची हो रही है, इस प्रकार से लोगों को अपमानित किया जा रहा है। इस बार जो लालू जी कहते हैं ना वंचित चरवाहा विद्यालय, अपना बेटा जाएगा डीपीएस आर के पुरम और गरीब का बेटा जाएगा चरवाहा विद्यालय, ऐसा नहीं चलेगा। गरीब का बेटे को भी शिक्षा का उतना ही अधिकार होना चाहिए, ठीक वो भी जाएगा। दिव्या गौतम जी ये फ्रेंडली फाइट में आप लोग भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जनता को कंफ्यूज करने में। फ्रेंडली फाइट में कंट्रीब्यूशन कौन सा हो रहा है? अभी भी बात कर रही थी प्रियंका जी कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो नाम वापस ले रहे हैं और क्या बिल्कुल आपने शायद फोटो नहीं देखा होगा, इनको फुर्सत नहीं है देखने की कि हमारे साथ जो कैंपेनिंग में उतर रहे हैं। देखिए हमको बहुत चिल्लाने की आदत नहीं है। 5 मिनट में नहीं होता है, प्लीज रुक जाइए। एक बार सुनिए ना, पहली बार में इतने इंटरप्शन 1-2 लाइन का होना चाहिए, इतना नहीं, लगातार नहीं, भाषण बात यहाँ मुद्दों की बात को भटकाने के लिए इन सारी बातों के बारे में बात हो रही है। हमारे जब नॉमिनेशंस में कितने लोग थे वो तो वहाँ पे पता है कि हमारे सारे दल के लोग वहाँ थे, और अगर वहाँ पे नहीं होते तो क्या यहाँ पे और भी संगठन और भी पार्टीज के कैंडिडेट नहीं होते क्या? ये बारे में बात मत कीजिए। बात यहाँ पे हम दीघा के बदलाव के बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि आपने नेता का नाम बताइए। जब आप बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं बोला। सुनिए जो स्थानीय विधायक हैं वो कभी नहीं दिखे। और सुनिए यहाँ पे पुल की बात हो रही है, यहाँ पे एक पंचायत है दीघा में नक्टा दियारा, अभी आप जाकर के देखिए 2 पुल टूटा हुआ है, 2 नाव पार कर करके वहां पे लोग जाते हैं। उसके बारे में ये बात नहीं करेंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे कि राजीव नगर और नेपाली नगर पे रोज बुलडोजर चल रहे हैं, लोग परेशान हैं। इनके जो विधायक हैं वो आज तक दीघा विधानसभा में दिखते नहीं है, लेकिन मतलब फ्रेंडली फाइट में दोस्ती वाला जो कंफ्यूजन चल रहा है उस पर कोई बातचीत नहीं करना चाहता है। मैं जनता के बीच जाऊं, आता हूं, जरा मसीउद्दीन साहब से बात कर लूं, वरना कहेंगे कि नीचे बिठाया और सवाल भी नहीं कर रहे हो।
भाई मैं कह रहा हूं आप लोग तो कभी लड़ाई में नहीं दिख रहे। बिल्कुल पूरे बिहार में अंडर करंट है जन स्वराज का। ये अंडर करंट जो दिखे ना, हाँ बिल्कुल है। और मार्च 1990 से अब तक 35 साल हो चुके हैं। उधर लालू राबड़ी का शासन और इधर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का शासन। बदलाव के मूड में है पूरे बिहार में जनता। हाँ ये भाई ये बात सही है कि हमारे उम्मीदवारों की डकैती इस बार होती है। पहले सूरत में इन्होंने विड्रॉ कराया था उम्मीदवार को, गुजरात के सूरत में। अब हमारे यहाँ वाल्मीकि नगर में, गोपालगंज में, ये सब हमारे उम्मीदवार। मैं जनता के बीच यहाँ से शुरू करता हूँ, बताइए किससे सवाल। जैसे देखिए अभी 1990 का स्थिति, 1990 छोटा सवाल सीधे 1990 का दशक में लालू जी क्या किए बिहार में विकास, जो पहले आरजेडी के प्रवक्ता बताएं। हम पुल दिख रहा है 1990। अच्छा एक आ रहा हूँ सवाल करूंगा। प्रियंका भारती बहुत शानदार तरीके से जवाब। नहीं, मैं 1 मिनट महागठबंधन के नेताओं से पूछना चाहते हैं। इनके जो जंगल राज के युवराज हैं 12 बजे रतिया को आते हैं यही से रतिया पे नाचने, वो किसका विकास है ये पूछिए तो उनसे। 12 बजे रतिया को आते हैं रील्स बनाने, ये नीतीश कुमार का विकास है क्या? अभी यही पूछिए ना, यहाँ पे आकर आइसक्रीम खाने भी आते हैं उनके पिताजी। कौन बनाया है इसको? चलिए प्रियंका जी रिप्लाई करिए, हालत के बारे में बताइए। रिप्लाई करिए, सुनिए। इसी सड़क पर तो तेजस्वी जी जब आए थे उनके काफिले पर हमला हुआ था, कौन करवाया था? यही लोग करवाए थे क्या? यही लोग करवाए थे क्या? जंगल राज का युवराज बोलते हैं, ये कह रही हमला आप लोग करवाए थे। नहीं, मुझको ये पूछना है कि जब डिप्टी सीएम इस बिहार में, इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, कोई और कैसे होगा? उस नेता प्रतिपक्ष रहे और उनके घर के बाहर गोली चला, कौन चलवाया था? दो महागठबंधन की बहन है, ये माए बहन योजना की बात कर रहे हैं। इनके घर की बहू ऐश्वर्या राय रात को घर से बाहर निकाल दिए गए, उस पर कभी आज तक तेजस्वी यादव ने मोदी जी अपनी उस पर वोट पड़ेगा। उस पर वोट पड़ेगा। उस पर वोट पड़ेगा। अरे वोट नहीं पड़ेगा, माए बहन का बात करना। तो वो किसी की बेटी नहीं है, बहन नहीं है क्या ऐश्वर्या राय? ये सारी बातें जो ये कर रहे हैं मुझे छिछली बातें लगती हैं। मुद्दा बिहार का ये है, ये देखिए। ये है बिहार, बना दिया आपको पलायन प्रदेश, बना दिया बिहार को। 1990 के पहले आप यहाँ पे खड़ा हो जाती, कितनी महिला से अब थी, एजेंडा चला रही है। क्यों बिहार का लोग बाहर काम करता है? मेरी जवाब ये है, जो ये लोग बोले चारा चोर, जमीन दे के नौकरी देना, 80,000 करोड़ का महा घोटाला, ये बताए मोदी जी खा गए, अमित शाह खा गए, नीतीश कुमार खा गए, आज तक ले जवाब नहीं है। हॉस्पिटल में हत्या हो जाता है, दिन दोपहर बेटी बहन के साथ में बलात्कार हो जाता, तो ये कौन राज है? गुंडा राज या महागुंडा राज? पारस में कौन गुंडा भेजा था? दिल्ली पटना में डेली मर्डर हो रहा, पुलिस कस्टडी में मर्डर हो रहा है। ये खाए मिश्रा और फंस गया पिछड़ा। इन लोगों के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। ये 90 का नाटक झेल के एक मिनट जब 90 में जंगल राज था, हमने नीतीश कुमार को बिहार दिया। आजकल एक सरेआम मर्डर होता है, रेल ऐसे टूट रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, और ये लोग मुजरा कर रहे हैं पार्टी में बैठ के। 20 साल में तो बच्चे भी। ठीक है, गुरु प्रकाश रिप्लाई करिए। पारस हॉस्पिटल की जो घटना हुई और पिछले 1 साल में कुछ घटनाएं जो हुई हैं, ये कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं और उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। नहीं, देखिए राकेश जी, बगल में राघोपुर से 30 साल से विधायक कौन है? तेजस्वी यादव। एक पुल नहीं बनाया उन्होंने। 30 साल से विधायक है, उनके परिवार के लोग एक पुल नहीं बनाए। और लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, नरसंहार पे नरसंहार, हत्या पे हत्या, ये बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की। हास्यास्पद है ये, इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ और हो नहीं सकता है। लालू जी खुद जेल में है, तेजस्वी बेल पे है, राबड़ी बेल पे है, पूरा परिवार बेल पे है। बिहार के लोग ऐसे अपराधियों को बाहर रखने वाले ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, प्लीज नारेबाजी नहीं। इन्होंने नारेबाजी कोई नहीं करेगा। एक मिनट सुनिए, आपने जो कहा कि आपराधिक घटना बढ़ती थी, आप अपने सम्राट चौधरी का बताइए, उन पर कितना मर्डर है? शिल्पी गौतम कांड के वो रेप आरोपी है कि नहीं? दिलीप जायसवाल ने आपके सिख कम्युनिटी का वहाँ एक माता गुजरी कॉलेज हड़पा है कि नहीं? नाम याद है आपको? लीजिए, छोटा सवाल। चंपा विश्वास याद है? चंपा विश्वास याद है? शिल्पी गौतम याद है? नरसंहार याद है? दलीप जायसवाल चोर है कि नहीं है? दलीप जायसवाल चोर है कि नहीं है? सम्राट चौधरी अपराधी है कि नहीं है? इसका जवाब यही है। देखिए, चंपा विश्वास बोलते हैं। हो गया। उनसे बोलिए गंगा के किनारे झूठ मत बोले। गंगा के किनारे कौन है? मॉडरेट है, कॉलेज का हड़प लिए। अरे फिर उधर से पूछेंगे शाहबुद्दीन का बेटा ओसामा कौन है? एक मिनट, सवाल है। प्लीज
लीजिएगा। जब शहाबुद्दीन साहब की बात आ रही है, मरहूम शहाबुद्दीन साहब विकास पुरुष थे और वही विकास पुरुष के बेटा ओसामा साहब है। अगर उस तरह के होते ना तो ओसामा साहब अमित शाह को मुंह तोड़ जवाब देते। माइक छोड़ के, माइक मत पकड़िए। माइक पकड़ना मेरा काम है, मेरा काम मुझे करना। कौन है आनंद मोहन? कौन है आनंद? आपके लिए ठीक है, ये अच्छी बात है कि शहाबुद्दीन साहब होंगे, विकास पुरुष हो जाएंगे, तो ये अच्छी तस्वीर आप लोग पेश कर रही हैं। ठीक है, तो नाम लीजिए ना, आप दोनों ओर से सवाल करिए। लेकिन शहाबुद्दीन विकास पुरुष हो गए, शहाबुद्दीन विकास पुरुष हो गए। इधर कोई कुछ कहना चाहता है? आप बताइए, कुछ कहना चाहते? मैं यही कह रहा हूँ कांग्रेस का प्रवक्ता से, आज तक कांग्रेस के प्रवक्ता क्या करके दिए हैं? आज बिहार में क्या किए हैं? बिहार कहाँ था, कहाँ पहुँचाया है बीजेपी? भैया बताइए, कह रहे हैं आपने क्या करके दिया है? में चीनी मिल हुआ करती थी, लेकिन मोदी जी बिना शुगर का चाय पी रहे हैं। चीनी मिल नहीं खुल रहा बिहार में, तो तिहारी का चीनी मिल नहीं खुला मोदी जी से। हमारी सरकार में जूट मिल थी, पेपर मिल थी। ठीक है, इधर कोई कुछ कहना चाहता है? आप लोग आगे से बोलिए भाई, इधर से। हाँ इधर से कोई कुछ कहना? मेरा सवाल गुरु भाई से है, ये पीएफआई का डिग्री कहाँ से मिलता है? मुझे भी लेना है गुरु भाई से। कौन सा कैटेगरी? पीएफआई का, पीएफसी का डिग्री कहाँ से मिलता है? पीएफआई और पीएफसी में अंतर? अच्छा, पीएफसी का डिग्री कहाँ से मिलता है? पीएफआई का तो पता है? नहीं पता है, नहीं पता है ना। आप बीजेपी अब आप कर रहे हैं, आप बताओ। अब आपको बैटिंग समझ में आ गई। अंदर से मैंने बाहर से, यही आप लोगों को दिक्कत है। अंदर से बाहर से माइक लेकर आपके पास है, बैटिंग लग गई। तो आप कहिए कि आप पार्टी की सदस्यता लेकर और आ रहे हैं आम जनता बन के, तो पार्टी की रैलियों में जाइए, यहाँ पर टैगिंग देने की बजाय। आई बात समझ में? पार्टी का वर्कर भी जनता ही महाविद्यालय से पढ़ के आए हैं और पप्पू यूनिवर्सिटी से लगता है क्लास लेके आए हैं, इसलिए पप्पू यूनिवर्सिटी से क्लास लेके गोटी खेलने जाते रहते लोग। क्या ये कहाँ से कोर्स होता है पीएफसी का, ये बता दें बीजेपी वाले, बस इसी का आंसर दे देवे। कम से कम बोले तो वो कि नौमी है। ठीक है, ये तो बोल रहे हैं कि अनपढ़ है। ठीक है, ठीक है। रोड बना दिए हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन पेट्रोल भराने के लिए पैसे नहीं है। इंडस्ट्री लगाएंगे तब न पैसा कब आएंगे? गौरव प्रकाश, अब रिप्लाई करिए, शांति से जवाब। में एफिडेविट जमा हो गया है, जाकर के चेक कर लीजिए, आपको प्राप्त हो जाएगा। कभी तेजस्वी यादव की भी डिग्री देख लीजिएगा आप लोग। नवी फेल को बिहार चलाने का मौका नहीं मिलेगा, पीएचडी को बताइए कहाँ क्या है? न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 100 करोड़ का बंगला कहाँ से आ गया भाई? चौधरी जी के पास तो ऐसे चोर भ्रष्टाचारों को बाहर रखना है बिहार। सम्राट चौधरी जी के पास तो नौवीं का भी डिग्री नहीं है। कहाँ से ठीक बंगला आ गया है, भाई? तो कुल मिलाकर प्रियंका भारती, ये डिग्री, इनकी डिग्री ऐसी, आपकी डिग्री ऐसी, डिग्री पर ही डिबेट हो जाए। आप फ्रेंडली फाइट करके जनता को कंफ्यूज करते रहिए। ना ये पूरी डिबेट हो या ये पूरा राजनीति हो, सारा होगा बिहार के लिए, बिहार के नाम पर नहीं कि बिहार का आप वोट लेके जाइएगा और फैक्ट्री गुजरात में सेट कीजिएगा, बिहार का वोट लेके जाएगा इंडस्ट्री। अरे वहां जाते हैं, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, यहाँ पैसेंजर ट्रेन देते हैं ताकि मजदूर ढोवाए। राघोपुर बगल में 30 साल से राघोपुर में इनके परिवार का विधायक है। बिजली आई, अभी आई, पुल बना, अब बना, पूछ के आइए। 30 साल से ये लोग विधायक हैं, 30 साल से लालू जी, राबड़ी जी, वहाँ कुछ विकास नहीं होगा। निश्चिंत रहिए, शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद, तस्लीमुद्दीन जी जिंदाबाद करने वालों को बिहार कोई सम्मान नहीं देगा। रुकिए एक मिनट, अब फिर सवाल दोहराइए अपना। मैंने यही कहा कि जब इनके सबसे मजबूत नेता कौन? मोदी जी, चौथी पास, ठीक है, क्योंकि एंटायर पॉलिटिकल साइंस का डिग्री नहीं होता है। दूसरा प्रियंका भारती फिर वो कहेंगे, फिर वो आपके नेताओं की डिग्री पर सवाल उठाएंगे। मैंने पहले कहा, चौथी पास मैंने रिटेलिएट किया, उन्होंने शुरू किया, मैंने उसका जवाब दिया, जवाब मुकम्मल मिलेगा क्योंकि ये बिहार की धरती है। ठीक है, अब आइए। दूसरा कि हाँ, क्योंकि तेजस्वी जी के राघोपुर पर कई सवाल उठा रहे थे, तो बोल दीजिए प्रधानमंत्री जी को यहीं से मैसेज जाए कि अगर हिम्मत है तो आइए राघोपुर में चुनाव लड़िए, जमानत ने जब्त हुआ तो देख लीजिएगा। तो तेजस्वी यादव वाराणसी जाकर चुनाव लड़ लेंगे। तेजस्वी यादव हारते न बचे थे, प्रधानमंत्री जी 5वीं राउंड तक पीछे थे। वोटों की गिनती आप देख रही थी, हुई, इसीलिए तो बिहार में नारा लग रहा है, वोट चोर। अरविंद निषाद आ रहा, रुकिए। राघोपुर में ही जनता दल यू के उम्मीदवार सतीश राय से राबड़ी देवी हारी हैं। अब मोदी जी तो बहुत ऊपर की चीज है। ये लीजिए, प्रियंका भारती पानी पीने लगी, वो कह रही हैं, वो कह रहे हैं तेजस्वी जी हारे, लेकिन नीतीश जी तो चुनाव नहीं लड़ते हैं। राबड़ी देवी जी चुनाव हार गई जेडीयू के उम्मीदवार से। आखिरी बार मुख्यमंत्री जी चुनाव कब लड़े थे पूछिए तो? आखिरी बार कब लड़े थे नीतीश जी चुनाव? पूछिए कब लड़े थे नीतीश बाबू चुनाव? अरे चुनाव लड़ते हैं नीतीश जी।
इनको याद नहीं। आओ घर से मुख्यमंत्री जी चुनाव जाएंगे। गुरु प्रकाश कुछ कहना चाहता है, फिर आता हूँ आप लोगों के पास। 2005 के बाद से लालू जी सत्ता में नहीं आए हैं, याद रखिएगा इस बात को। अच्छा, इनको 10 सेकंड दीजिए, आप ही के साथ। उसी 2010 के चुनाव में राघोपुर से राबड़ी आखिरी देवी बार हारी, नीतीश जी चुनाव उसी कब सोनपुर लड़े में थे? 2010 में राबड़ी देवी हारी, दोनों जगह। पूछिए इनसे कब लड़े थे आखिरी बार नीतीश जी चुनाव? 2005 के बाद लालू जी की पार्टी सत्ता में नहीं आई है और अब उनका राजनीतिक अस्तित्व समाप्त होने वाला है। 14 तारीख को आरजेडी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, मैं लिख के दे रहा हूं आपको। आपस में लड़ रहे हैं, रोहिणी ट्वीट कर रही है, तेज प्रताप यादव ट्वीट कर रहे हैं, परिवार में समन्वय नहीं है। 2 करोड़ 70 लाख में टिकट बिक रहा है, शाहबुद्दीन जी जिंदाबाद हो रहा है, तस्लीमुद्दीन जी जिंदाबाद हो रहा है। ऐसी पार्टी क्या जवाब देगी? शाहबुद्दीन जी जिंदाबाद, तस्लीमुद्दीन जी जिंदाबाद और शरद यादव के बेटे को कोई सम्मान नहीं है। जिसने लालू यादव जी के राजनीतिक संरक्षण दिया, लालू यादव जी को आगे बढ़ाया, वो शरद यादव के बेटे का कोई सम्मान नहीं है, शाहबुद्दीन का सम्मान है। बाहर करेंगे ऐसे पार्टी को। ठीक है, अरविंद निषाद, राहुल गांधी की एक तस्वीर आई जलेबी बनाते हुए। बीजेपी ये कह रही है कि जलेबी बनाते बनाते उसी तरीके से आप लोग फ्रेंडली फाइट के नाम पर आप जनता को मूर्ख बना रहे हैं। फ्रेंडली फाइट का दिक्कत ही नहीं है, जनता बिल्कुल समझदार है। बिहार में गठबंधन की सरकार बनेगी। कैसे? एक जगह पर 2 उम्मीदवार, 14 तारीख को जिन निकलेगा, 14 तारीख उसी समय आप हमसे मिलिएगा, मुंह मीठा करा के आपको ऑफिस भेजेंगे। अरे वो तो सब कहता है, वो भी कहेंगे 14 तारीख को मिलिएगा। 14 तारीख को मिलेगा, इसी समय मुंह मीठा करके भेजेंगे। गठबंधन सरकार बनने जा रही है, उसके बाद हर 14 तारीख को मिलेंगे। हम आपको फतुहा वाला मिर्चाई खिलाएंगे, जिसको हमको इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है। किसको मिर्चाई? हम फतुहा वाला मिर्चाई आपको खिलाएंगे, जो कहीं नहीं मिलता, गुजरातों में नहीं मिलता, यही मिलता है। आज लिट्टी चोखा खिलाइए पहले, कम से कम। पांडे जी, चारा वाला बिस्किट भी खा लीजिएगा, वो भी अच्छा लगेगा आपको। हमारे का नाम है कि ठीक है, मान लीजिए कि सब कोई नेता अपना अपना सीट पर लड़ रहे हैं, तो लड़ रहे हैं, तो हमको का नाम है कि सरकार हम बदला जाए। अब की सरकार बदला जाए। हाँ, काहे? आपको की आवाज है, यही बिहार की आवाज है, देख लीजिए। सरकार बदला जाए। मान लीजिए कि कोई गरीब मर रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, खाली हाई करेंगे, हाउ करेंगे, हो करेंगे। बिहार की गरीब जनता का आवाज है, यही आवाज है, सुन लीजिए, सबके सामने है। अरे तो जनता को बोलने दीजिए ना। अरे तो सुना ही रहे हैं हम, माइक कहीं और थोड़ी नहीं लगा है। आप बोलेंगे तो कहिए, हम जनता को ही नहीं बोलने देंगे। लेडीज को खाली कहते हैं कि लेडीज के बहाली करी, तो जेंट्स कहाँ जाएगा? चलिए। मिठाई, जब मिठाई लोग को मिलता है ना, तो मिठाई से मन भर जाता है। वही यहाँ की जो लोग अभी जो आपको बोले ना बाबा, उसी का ही प्रमाण हम दे रहे हैं। इसका मन भर गया। नीतीश कुमार से मन भर गया तो बोल रहे हैं, जो कि बढ़िया मिठाई खिला रहे हैं। आज जो भी है 1990 के दशक के बाद जो नीतीश कुमार जो चेहरा अब बिहार का जो तख्ता पलट किए हैं, जो अच्छा आज भी आरजेडी लार्जेस्ट पार्टी है, आज भी बिहार में लार्जेस्ट पार्टी है। पूछ लीजिए इन प्रवक्ताओं से। सुनिए, पान का पत्ता और सट्टा अगर नहीं पलटिएगा तो सड़ जाएगा, और वही नीतीश कुमार सड़ गया। राघोपुर से राबड़ी देवी के हराने वाले सतीश राय, पूछ लीजिए एक बार कि कौन हराया था? सतीश राय कौन था? राबड़ी देवी को हराया था? तेजस्वी। अरे तो एक बार हरा दिया, राहुल गांधी भी हार गए थे, फिर जीत गए। तो हार जीत चलता रहता। ऐसा है भैया कि राहुल गांधी आके इतना जो दौरा कर गए, ये एनडीए के शासन काल में ही जल्दी से दौरा कर पाए, नहीं तो कर नहीं पाते। ये रोज बताया। प्रियंका भारती, एक बात जो बार बार आ रही है कि चाहे तेजस्वी यादव की वो रील हो, चाहे राहुल गांधी का बार बार आना हो, लोग कह रहे हैं कि एक टैगिंग आप लोगों के शासनकाल के साथ जंगल राज की जुड़ी हुई है। ये बात पप्पू यादव ने भी कही, हालांकि वो यूटर्न लेते हुए दिख रहे हैं कि 2005 से पहले का बिहार समझा आरजेडी ने, इसलिए ये टिकट में इतना कंफ्यूजन है। बात 2005 की करते हैं, उससे पहले तो कर्पूरी ठाकुर जी भी थे, उन पे भी आप उंगली उठाते हैं ना। साथ ही साथ बिहार को जंगल राज जो बोलते हैं, हम उनको कहेंगे कि थोड़ा पढ़िए, जाइए गूगल होगा, टाइप कर लीजिए एनसीआरबी का आंकड़ा, कंपेयर कीजिए। यहाँ हर दिन बिहार में 8 हत्या हो रहा है, हर दिन 3 बलात्कार हो रहा है, 40 अपहरण हो रहा है हर दिन। यह हर दिन का आंकड़ा है। 22 लाख से ऊपर अपराध की घटनाएं आई हैं। अगर ये बिहार में मंगल राज है, तो हमको लगता है खानी इन्हीं लोग को मंगल राज चाहिए होगा। ऐसा मंगल राज हम लोग को किसी को नहीं चाहिए। ठीक है, गुरु प्रकाश, मैं मंच पर पहुंचता हूं एक बार। गुरु प्रकाश, एक सवाल बहुत गंभीरता से आ रहा है कि ये जंगल राज का टर्म आप लोगों ने गढ़ा और उसका इस्तेमाल अपनी पॉलिटिक्स के लिए किया। आरजेडी बार बार कह रही है पिछले 6 महीने 1 साल में जो हुआ वो जंगल राज है।
और दूसरी बात कि आप लोग जेडीयू को बराबर वाला जो हिसाब किताब हुआ कि आप लोग अब बड़े भाई बनने की लालसा में ये सब कुछ हो रहा है। भाई यहाँ तो पूरा सहयोग है, पूरा समन्वय है, सिर फटौल कहां पे है? दलित अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश राम पीटा गया, उनको ये बर्दाश्त कर सकते हैं क्या आप? मुकेश सहनी अति पछड़ी, उनको सम्मान नहीं मिला। शरद यादव के बेटे को सम्मान नहीं मिला। आदिवासी पार्टी जेएमएम को सम्मान नहीं मिला। और ये बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक कौन बनाया? बताइए, कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर कौन बोला? लालू जी बोले थे कि नहीं कपटी ठाकुर? ये अति पिछड़ी जातियों को अपमानित करने वाले, कर्पूरी ठाकुर को अपमानित करने वाले आज उनके नाम पे राजनीति कर रहे हैं। जननायक कौन है? कर्पूरी ठाकुर या राहुल गांधी? कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ लीजिए आप, जननायक कौन है? आप पूछ लीजिए। ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये लोग खुद कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी जननायक है। जननायक कौन है? आप पूछ लीजिए पांडे जी। राहुल गांधी स्वघोषित जननायक हो गए हैं। राहुल गांधी स्वघोषित जननायक हो गए हैं। जहां पर मुझे लगता है, देखिए मॉडल यही है। उठा के दौड़ा रही हो। प्रियंका भारती मानेंगी कि नहीं? कुर्ता फाड़ दीपावली आपकी पार्टी में देखने को मिला, जो मदन शाह सड़क पर लौट गए। बोला, आप लोगों ने बोला, रुक जाइए, बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। देखिए, बात इतनी है, आप कहीं भी घुमा के हमको लेके जाइएगा, चाहे मेरे नेता को या हमको, कहीं भी वो कुछ भी करेंगे। क्योंकि कल ही का परसों का हम बयान देख रहे थे, गिरिराज जी को बोल रहे हैं कि मुसलमान नमक हराम होता है क्योंकि वो हमारा वोट ले हमसे स्कीम का फायदा उठाता है, हमको वोट नहीं देता है। गिरिराज जी भी तो हम लोग के स्कीम का फायदा उठाए थे, तो वो क्या हुए? पर आप ध्रुवीकरण करने की कोशिश करेंगे। हम बिहार की धरती पर बिहार के मुद्दे से हटकर आपको बात करने ही नहीं देंगे। नौकरी, रोटी, रोजगार, पलायन, भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी, पेपर लीक, बेरोजगारी, सिर्फ इसी पर बात होगा। क्योंकि सबसे युवा प्रदेश है बिहार, और युवा प्रदेश को युवा मुख्यमंत्री ही लीड करेगा। तो ये पूछिए किस दिन तेजस्वी जी शपथ ले रहे हैं? गुरुप्रकाश नहीं, देखिए, निश्चिंत रहिए आप। आईआईटी कितना बनाए थे इनके समय में? आईआईटी कितना बना था? आईआईएम कितना बना था? एम्स कितना बना था? सड़कें कितनी बनी थी? पुल कितनी बनी थी? मैं बता रहा हूं, ऐसे अपराधी और परिवारवादी ताकतों का अंत निश्चित है। खुद का बच्चा डीपीएसआर के पुरम में, गरीब का बच्चा चरवाहा विद्यालय में अब नहीं चलेगा। निश्चिंत रहिए आप, निश्चिंत रहिए आप। चरवाहा विद्यालय में जाएगा गरीब का बच्चा, और अपना बच्चा जाएगा डीपीएसआर के पुरम में। नहीं चलेगा, ठीक नहीं चलेगा। 150 करोड़ का बंगला लेके जाएंगे। गौतम, एक मैसेज जो बार बार जा रहा है, क्या आपके पास आ जाऊं? चलिए आपके पास आ जाता हूं। मैं कह रहा हूं, एक मैसेज जो बार बार जा रहा है कि आप लोगों ने सिर्फ कंफ्यूजन पैदा किया है, बावजूद इसके कि मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाते। बीच ही जनता के बीच हैं, और जनता ही बदलाव चाह रही है। हम जनता के बीच से ही आपके पास आए। जब आपका फोन आया तो हम जनता के बीच में ही थे, और उसी जल जवाब, उसी रास्ते में टूटा फूटा रोड खाली ये दिखा करके वोट नहीं मिलेंगे। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। और ये जो टूटे फूटे रोड से, जल जवाब कर देगी कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस हैं, सभी पे क्योंकि अभी देखिए छठ महापर्व, इसके बाद चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई। मैं सीधा सवाल हाँ या ना में जवाब पूछ रहा हूँ। गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी जी हैं। हम उनके नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं। और दो सवाल अभी तो था। नहीं, सीएम फेस होंगे, ये पार्टी आपका ऐलान करेगी कि हम समर्थन करते हैं, तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगाते हैं। इनको पिछड़ी जातियों से नहीं करेंगे, निश्चिंत रहिए आप। नहीं, आपको मुहर लगा। भाई तेजस्वी यादव सब जगह लीड कर रहे हैं, तो मुहर लगाने में क्या दिक्कत है? भाई जनता जाने ना कि बर्दाश्त नहीं हो सकता है। दलित पिछड़ा बर्दाश्त नहीं है लोगों को, निश्चिंत रहिए पांडे जी। प्रदेश अध्यक्ष के कहने से होगा कि बर्दाश्त नहीं है। राजेश राम बर्दाश्त नहीं है, तेजस्वी यादव बर्दाश्त नहीं है, पप्पू यादव बर्दाश्त नहीं है। भाजपा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हम दिखाएंगे कि मोदी जी को जननायक। और दूसरा परिवार इस चुनाव में देखिए, जीताराम मांझी की बहू चुनाव लड़ रही है, जीताराम मांझी की समधिन चुनाव लड़ रही है, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी चुनाव लड़ रही है, चिराग पासवान भाई मेरे पार्टियों में जाएंगे, अगर सुनिए, अगर पार्टियों में चुनाव लड़ने पर जाएंगे तेजस्वी जी के अलावा तो उनकी भी पार्टी में 10 लोग एक घर से चुनाव लड़ते हैं। आपकी पार्टी फिर तो छोड़ दीजिए उस पार्टी में जल्दी। ये कहते हैं कि मैंने आरजेडी का जंगल राज था, आरजेडी जो खाकर जो पत्तल फेंकता है ना, उसको अपने में सम्राट चौधरी किसका प्रोटेक्शन है? दिलीप जायसवाल। लालू यादव किसका प्रोडक्शन है? यही जनसंघ का ना, 35 विधायक के समर्थन से बना था। नहीं, लालू को पहले सीएम कौन बनाया? इस पर क्यों नहीं बात करते हैं? अभी मैम ने बोला कि हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी, तो उन्हीं के सरकार के लोग कहते हैं बूढ़ा बाल साफ करो। तो क्या ये पॉसिबल है? कभी नहीं कहा। आज ये लोग बोल रहा है, ये सब लोगों को देना है कि ये लोग का आवाज उठ रहा है, तो कोई नहीं बोलने वाला था यहाँ पे। 1 घंटा का बारिश में पूरा पटना डूब जाता है। 1 घंटा के बारिश में आप बताइए, आप पूछिए
देखिए कि एक घंटा के बारिश चलिए वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत शुक्रिया मंच पर मौजूद नेताओं का, बहुत बहुत शुक्रिया। पटना से बस इतना ही, कल मुलाकात होगी इलेक्शन यात्रा में बेगूसराय में। फिलहाल रुक करते हैं, सीधे नोएडा स्टूडियो का क्लियर कट देखेंगे।